हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत और विद्युत परिपथ पाठ संख्या 12 कक्षा 6 का जो है पाठ संख्या 12 विद्युत और विद्युत परिपथ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत और विद्युत परिपथ के बारे में हम पढ़ेंगे। विद्युत क्या होती है, तो हम कहते हैं कि हमारे घरों में क्या होता है, विद्युत जो होती है हमारे घरों में सरकार के द्वारा सप्लाई की जाती है। हमारे घरों के बाहर एक मीटर लगा होता है और खंभे के द्वारा दो तारों के माध्यम से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा जो होती है हमारे घरों की ओर आती है। विद्युत धारा का उपयोग जो होते हैं हम बहुत से कार्यों में करते हैं। जैसे दिन के समय तो हमें रोशनी में दिखाई दे देता है, लेकिन रात्रि के समय यदि अंधेरा हो तब हम देखते हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, रोशनी कर लेते हैं, ट्यूबलाइट का प्रयोग कर लेते हैं। या सड़कों पे हम देखते हैं कि खंभों के ऊपर लगी हुई लाइटें जो होती है वो हमें क्या करती है, रोशनी प्रदान करती है, जिसके कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, देखने के लिए हमें प्रदान करेगी। इसी विद्युत का उपयोग जो होता है हम देखेंगे, कुएं से पंप के द्वारा जल को, पानी को बाहर निकालना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। मोटर जो होती है विद्युत मोटर, उसको हम क्या कर लेंगे, विद्युत तार से जोड़ देते हैं और मीटर से जोड़ने के बाद में प्लग से जोड़ देते हैं, तो उसके बाद में मोटर जो होती है वो चलने लगती है और मोटर के द्वारा जो होता है पानी, कुएं के द्वारा पानी जो होता है बाहर निकाला जाता है। इसी प्रकार यदि हमें क्या करना होता है, अपने घर में, अपने घरों में जो होता है पानी को ऊपर की छत पे अगर यदि हमको पहुंचाना है तब भी हम क्या करते हैं, मोटर को काम में लेते हैं और मोटर के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, पानी को ऊपर चढ़ा देते हैं। यानी कि हमारे काम को आसान करने में कौन काम आ रही है, विद्युत जो है वो काम आ रही है। इसके अलावा विद्युत का उपयोग जो होता है हम और अनेक कार्यों के लिए भी करते हैं। यदि किसी कारण से मान लीजिए हमें रोशनी प्राप्त नहीं हो रही है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टॉर्च का उपयोग करते हैं। अब कहेंगे एक टॉर्च जो होती है उसको लाइट कहाँ से मिलती है, उसको तो हम क्या करते हैं, किसी भी विद्युत धारा के प्लग से जो होते हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर उसको विद्युत जो होता है, करंट जो होता है कहाँ से मिलता है। तो आप कह सकते हो कि जो एक टॉर्च होती है उस टॉर्च में क्या होगा, उस टॉर्च में एक सेल लगाते हैं। हम क्या करते हैं, उस टॉर्च में सेल लगाते हैं। या दूसरी और भी कोई आधुनिक टॉर्च होगी तो उसमें क्या हो सकता है, पहले से ही रिचार्जेबल बैटरी लगी हुई हो सकती है, तो उसके कारण से उसे जो होती है वो विद्युत प्राप्त होती है। अब हम कहेंगे जो हम सेल लगाते हैं उस सेल की संरचना कैसी होती है, तो विद्युत सेल जो होगा उसकी संरचना कैसी होगी और विद्युत सेल का कार्य क्या है। विद्युत सेल का कार्य हम कह देंगे, हमारी जो टॉर्च होती है उस टॉर्च को वो क्या करेगा, करंट प्रदान करता है। विद्युत प्रदान करने का कार्य जो करेगा वो कौन करेगा, सेल करेगा। सामान्यतः आपने देखा होगा घड़ी में डालने वाला सेल देखते हैं हम, हाथ घड़ी जो पहनते हैं उसमें भी एक छोटा सेल लगाया जाता है। तो अगर हम घड़ी में लगने वाले एक छोटे सेल की संरचना को यदि देखें तो उस सेल की संरचना हमें इस प्रकार से एक ट्यूब की तरह बेलनाकार संरचना के रूप में हमें वो दिखाई देगा। इस प्रकार की संरचना के रूप में हमें दिखाई देता है और इसके एक सिरे पर जो होता है वो क्या होता है, धातु की टोपी लगी हुई होती है और नीचे जो होता है एक धातु की चक्री का गोल घेरा लगा हुआ होता है और बाहर की साइड में ये विद्युत रोधी लेपन के द्वारा जो होता है वो ढका हुआ होता है और इसके अंदर एक कार्बन की छड़ जो होती है वो उपस्थित रहती है। और इस वाले भाग में हम कह सकते हैं यहाँ पे एक रासायनिक पदार्थ जो होता है वो विद्यमान रहता है। ये तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर की संरचना होती है, लेकिन बाहरी रूप से देखें तो हमें एक धनात्मक सिरे के रूप में, जिसको हम क्या कहेंगे, धातु की टोपी लगी होती है, वो हमारा धनात्मक सिरा होता है। और धनात्मक सिरा जो होगा उसको हम धातु की टोपी के द्वारा सेल को देखने पर हम देखेंगे कि एक साइड में हमें, एक साइड में क्या दिखेगा, प्लस लिखा हुआ मिलता है और नीचे की साइड में कहीं आपको इस पर माइनस लिखा हुआ दिखाई देगा। जहाँ प्लस लिखा हुआ होता है वहाँ धातु की टोपी लगी होती है, वो उसका धनात्मक सिरा होता है, जिसको हम धन टर्मिनल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, धन टर्मिनल कहेंगे, प्लस सिरा। और जहाँ चक्रिका लगी हुई होती है उसको हम कहते हैं ऋण टर्मिनल। क्या कहते हैं इसको, ऋण टर्मिनल। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सेल जो होता है हमें उसके दो सिरे जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, एक धन टर्मिनल के रूप में और दूसरा दिखाई देगा हमें ऋण टर्मिनल के रूप में। अब सेल क्या करता है, तो सेल क्या करेगा,
हमारी जो टॉर्च होती है, घड़ी होती है, उसको क्या करता है, विद्युत धारा की सप्लाई करता है, करंट का प्रवाह ये करवाता है। कैसे करेगा करंट का प्रवाह, कि इसमें जो होती है, इसके अंदर जितना भी वो पदार्थ विद्युत अपघट्य जो होता है, क्या कह देंगे इसको, विद्युत अपघट्य जो इसके अंदर भरा रहता है, इसके अंदर विद्यमान रहता है, उस विद्युत अपघट्य में रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है इस विद्युत अपघट्य में, रासायनिक क्रिया। तो हम कहेंगे इस विद्युत अपघट्य में जो होती है वो रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, और रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप रासायनिक क्रिया होने के कारण इस सेल के दोनों सिरों के मध्य एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न होता है, या कह देंगे कि एक प्रकार से आवेश का प्रवाह जो होता है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर होने लगता है। और जब हम इस सेल को क्या कर लेते हैं, टॉर्च में जोड़ देते हैं, तो इसका प्लस सिरा जो होता है वो क्या करेगा, हमारे टॉर्च का जो बल्ब होता है उस बल्ब के एक सिरे से प्लस सिरा जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा जो सिरा होता है इस सेल का ऋण टर्मिनल जो होता है वो हमारे बल्ब के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार ये जो सेल जो होता है वो क्या करता है, हमारे बल्ब को विद्युत धारा प्रदान करता है। अगर एक बल्ब की बात करें हम, तो बल्ब में क्या होगा, बल्ब की संरचना अपने को इस रूप से दिखाई दे सकती है। जो टॉर्च वाला जो बल्ब होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक संरचना, यहाँ धातु का आधार जो होता है स्थित होता है, यानी कि लोहे की टोपी नुमा संरचना लगी हुई होती है, और इसके अंदर दो मोटे तार उपस्थित हो सकते हैं। एक मोटे तार का संबंध तो जो होता है इसके निचले टर्मिनल, यहाँ पे धातु की संरचना जो होती है बाहर निकली रहती है, यहाँ पर इसका एक टर्मिनल का सिरा और दूसरा ये वाला सिरा जो होता है इसके आधारी सिरे से जो होता है संयोजित रहता है। यानी कि इसका एक टर्मिनल, इसमें जो दो मोटे तार होंगे उन दो मोटे तारों में से एक तार जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसके साइड में जो इसका आधारी क्षेत्र है उस आधारी सिरे से जो होता है संयोजित रहता है, और एक सिरा जो होता है उसकी नोक के पास में जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। और इन दोनों मोटे तारों के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमें एक क्या होता है, फिलामेंट तंतु यहाँ पे विद्यमान दिखाई देता है। एक पतली सी स्प्रिंग के समान जो होता है एक पतला तार यहाँ पे स्थित रहता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको बल्ब के दोनों टर्मिनल, जैसे मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों टर्मिनलों को हम क्या करते हैं, एक किसी सेल के दोनों टर्मिनल के साथ में जब इसको जोड़ते हैं तो फिर ये क्या करेगा, बल्ब जो होता है वो जलने लग जाता है। टॉर्च में भी यही व्यवस्था होती है। टॉर्च में पहले से ही ये बल्ब जो होता है उस टॉर्च के प्लास्टिक के आवरण के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित किया रहता है कि सेल का प्लस सिरा जो होता है बल्ब के प्लस सिरे से, और सेल का ऋण सिरा जो होता है हमारे बल्ब के ऋण सिरे के साथ में संयोजन हो रखा होता है। और कनेक्शन को तोड़ने के लिए बीच में जो होगा हमारे टॉर्च में एक क्या लगा हुआ होता है, एक स्विच लगा होता है जो क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोक बंद करने का या चालू करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत बल्ब के दोनों ही विद्युत बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं और सेल में भी दो टर्मिनल होते हैं। यदि इन दोनों टर्मिनलों में आपस में जोड़ते हैं, इन टर्मिनलों को हम एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, बल्ब जो होता है हमारा जलने लग जाता है। और यदि हम क्या करते हैं, इनको सही उचित तरीके से नहीं जोड़ते हैं तो हमारा विद्युत परिपथ जो होता है वो पूरा नहीं होता है, और उस कारण से जो होता है वो बल्ब जो होगा वो जलने नहीं लगता है, यानी कि वो रोशनी उत्पन्न नहीं करेगा। अब हम कहेंगे विद्युत सेल से बल्ब को जोड़ने के तरीके क्या हो सकते हैं हमारे पास में। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेल के साथ में बल्ब को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता हूँ, जैसा कि अपनी किताब में भी प्रयोग किया गया है। अगर किताब के पेज नंबर आप 118 पे देखेंगे तो उसमें आपको चित्र दिखाई देंगे जिसमें क्या किया गया है, अलग अलग स्थितियों के लिए एक सेल से जो है वो बल्ब को जोड़ा गया है। पहला चित्र अगर हम देखते हैं तो इसमें एक सेल लिया गया है, और इस सेल के साथ में हम क्या कर लेते हैं, ये इसकी धातु की चक्रिका को बता रहा है, टोपी को बताएगा, और नीचे ये डिस्क लगी हुई होती है चक्रिका, ये प्लस का कार्य करेगी और ये माइनस का कार्य करती है। प्लस वाले सिरे को हम क्या करते हैं, एक तांबे का वायर लेकर के उसके ऊपर का आवरण हटा देते हैं दोनों सिरों से, और यहाँ हम एक
टेप के द्वारा जो होते हैं इसको प्लस वाले सिरे से एक दूसरे चालक तार को संयोजित कर लेते हैं। दूसरा, सेलो टेप के द्वारा जो होते हैं हम क्या करते हैं, इस वाले सिरे से भी एक चालक तार को जोड़ के उसके धातु वाले सिरे को जोड़ करके क्या करते हैं, सेलो टेप से चिपका देते हैं। अब ये दोनों सिरे जो होते हैं हमारे पास में स्वतंत्र रूप से उपस्थित है। इन दोनों सिरों का संबंध जो होता है मैं क्या कर लेता हूँ, एक बल्ब से। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक बल्ब है, इस बल्ब के साथ मैं बल्ब के ये पीछे वाले भाग में क्या हो जाएगी, मेरे धातु की टोपी। एक प्लस सिरा भी हमने बताया था, यहाँ पे एक सिरा रहेगा, ऋणात्मक सिरा कह दूँ, और यहाँ से और दूसरा जो मोटा तार होता है उसके लिए यहाँ पे एक टर्मिनल जो होता है उसको भी मैं प्लस कह सकता हूँ। उसके साथ में क्या होता है, मेरा ये सिरा जो होता है संयोजित रहता है। अब क्या करते हैं, इस बल्ब को अगर हम क्या करेंगे, इसके बल्ब के एक सिरे को सेल के एक सिरे के साथ में एक चालक तार के द्वारा यदि जोड़ देते हैं, ये इसके साथ में मैंने जोड़ दिया, और इसके दूसरे सिरे को मैं क्या कर लेता हूँ, इस माइनस के साथ में जोड़ देता हूँ। सेल के प्लस सिरे को बल्ब के एक टर्मिनल के साथ में और माइनस के सिरे को हमने बल्ब के दूसरे टर्मिनल के साथ में जोड़ दिया, तब तो मैं देखूँगा कि ये बल्ब मेरा जो होता है वो क्या हो जाता है, जलने लगता है। इस स्थिति में तो हम देखेंगे क्या करेगा, अपना बल्ब जो होगा वो जलेगा। लेकिन अब मैं क्या करूं, मान लो इसकी व्यवस्था को पहली स्थिति में मैंने ऐसा जोड़ दिया। अब दूसरा चित्र आप बुक में देखोगे तो उसमें क्या कर रखा है, उसने क्या कर दिया, प्लस वाला जो चालक तार है अपना वो बल्ब के एक सिरे के साथ में तो जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे वाले चालक तार जो है उसको उसने क्या कर दिया, कहीं बीच में से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये हमारा जो बल्ब है वो जलेगा नहीं, जलना प्रारंभ नहीं होता है, विद्युत उत्पन्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब क्या करते हैं, हम एक दूसरी स्थिति की ओर विचार करें। मैं इस चालक तार को तो क्या कर लूँ, वापस इसको मैं जोड़ दूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करूँ, प्लस वाले सिरे को तोड़ देता हूँ। इस वाले चालक तार का मैं संबंध क्या कर देता हूँ, विच्छेद कर देता हूँ। तब मैं क्या देखूँगा, उस परिस्थिति में भी मेरा बल्ब जो होगा वो नहीं जलेगा। यानी कि यहाँ पे भी विद्युत धारा का प्रवाह जो है इस बल्ब के अंदर नहीं हो रहा है। सेल के प्लस सिरे से धारा उत्पन्न होकर के बल्ब से होते हुए माइनस की ओर वापस नहीं आ रही है, इसलिए मेरा बल्ब जो होता है वो नहीं जलता है। अब मान लीजिए मैं एक और अन्य तरीके से जोड़ दूं, जैसा कि अपनी बुक में सुझाया गया है, किताब में सुझाया गया है, उसके अनुसार हम देखेंगे तो उसने क्या कर दिया कि इस वाले सिरे को तो उसने छोड़ दिया, लेकिन अब इस चालक तार के ये दोनों ही जो सिरे हैं उसने क्या कर दिया, दोनों को ही किससे जोड़ दिया, इसी से जोड़ दिया। ये दोनों चालक तार जो है वो माइनस से ही जोड़ दिया। क्या इस परिस्थिति में ये दोनों जलेंगे? तो मैं कहूँगा इस परिस्थिति में भी बल्ब जो होता है वो ऑन नहीं होता है। यानी कि एक बल्ब के दोनों सिरों को हम क्या करें, बैटरी के एक ही टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तब भी बल्ब हमारा नहीं जलता है। अब इस बार क्या करते हैं, हम इसके दोनों सिरों को किससे जोड़ देते हैं, प्लस वाले सिरे से जोड़ लेते हैं। मान लीजिए इसको भी मैंने इससे जोड़ दिया और प्लस के साथ में ही मैंने क्या कर दिया, इसके ऋण टर्मिनल को भी जोड़ दिया। तो क्या इस स्थिति में हम देखेंगे क्या बल्ब जलेगा क्या? तो इस स्थिति में भी देखते हैं ये बल्ब जो होता है वो ऑन नहीं होता है। यानी कि क्या होगा, जिन स्थितियों में हमारा बल्ब स्टार्ट नहीं हो रहा था उन परिस्थितियों में हम देखेंगे कि इसमें समुचित रूप से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने के कारण से ये बल्ब जो होता है वो जलता नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा प्रवाह बदल देते हैं। मैंने क्या कर दिया, इस प्लस वाले सिरे को मैंने इसके प्लस से जोड़ा था, इस बार मैं इसका संयोजन जो होता हूँ बदल देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, प्लस वाले सिरे को तो किससे जोड़ दिया, इसके माइनस से संयोजित कर दिया, और इसके माइनस वाले सिरे को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लेते हुए मान लीजिए मैंने इस प्लस वाले सिरे से जोड़ दिया। तो क्या इस परिस्थिति में ये बल्ब जलेगा? तो मैं कहूँगा हाँ, इस बार इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, मेरा बल्ब जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस परिस्थिति में क्या होगा, प्लस से विद्युत धारा इससे होते हुए मेरे इस टर्मिनल से होते हुए वापस पुनः इस सिरे की ओर आ जाएगी, और मेरा जो ये उपकरण संयोजन चित्र जो बना है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा वो
सही तरीके से होने लग जाएगा, जिसके कारण से बल्ब जो होगा वो जलेगा। तो इस प्रकार मेरा ये क्या बन गया, एक बल्ब के साथ में मैंने एक सेल को जोड़ दिया, इसको मैं क्या कह दूंगा, ये मेरा बनेगा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या कह देंगे, एक इस प्रकार का पथ जिसमें से होकर के विद्युत धारा जो होती है प्रवाहित होती है, प्लस सिरे से जो होती है विद्युत धारा का प्रवाह होगा और ऋण सिरे की ओर पुनः आ जाएगी। जब विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है समुचित तरीके से हो जाता है तो उस परिस्थिति में तो बल्ब जो होता है वो क्या होता है, जलने लगता है। और यदि विद्युत धारा का प्रवाह अगर नहीं होता है तो उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि हमारा बल्ब जो होता है वो स्टार्ट नहीं होता है, जलता नहीं है। तो इस स्थिति को हम क्या कह देंगे, विद्युत बल्ब के द्वारा बना एक परिपथ चित्र जो होगा वो कहलाएगा। अब हम कहते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में हम क्या कहेंगे कि विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच में विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत सेल के दो टर्मिनल जो होंगे उनके बीच में विद्युत प्रवाह को दर्शाएगा कि प्लस से होकर के धारा जा रही है और प्लस से होते हुए वापस कहाँ आ जाएगी, इसके माइनस टर्मिनल की ओर विद्युत धारा जो होती है वो आ जाती है। और बल्ब केवल तभी जलेगा जब हमारे क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ में धारा जो होगी वो प्रवाहित होती रहती है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी स्थिति पर विचार करिए कि मैंने तो सही तरीके से संयोजन कर रखा है, लेकिन उसके बाद में भी मेरा क्या होता है, ये बल्ब नहीं जलता है। मान लीजिए कि मेरे पास में ये बल्ब है, मैंने एक बल्ब लिया इधर से, ये मेरा एक बल्ब हो गया और इस बल्ब के ये दोनों सिरे यहाँ से मैं कह देता हूँ, ये नीचे धातु की टोपी से एक चक्री का एक टर्मिनल मेरा यहाँ से संयोजित है और दूसरा टर्मिनल जो होगा मेरा इसका आधारी सिरे से, और इसके बीच में ये बल्ब का तंतु लगा हुआ है। मैं मान लेता हूँ ये प्लस है और ये माइनस है। अब क्या कर लेते हैं, प्लस से निकलने वाले तार को और एक माइनस से निकलने वाले चालक तार का संयोजन जो है हमने क्या कर रखा है, एक सेल लेते हैं हम और इस सेल के ये मान लिया प्लस और ये इसका हो गया माइनस वाला सिरा जो दे रखा है। तो प्लस वाले सिरे को तो मैंने प्लस से ही संयोजित कर रखा है और माइनस वाले को मैंने क्या कर रखा है, सेल के विद्युत सेल के माइनस सिरे से मैंने जोड़ दिया। लेकिन अब हम कहेंगे कि इसमें से तो प्लस से होते हुए विद्युत धारा इसके टर्मिनल से होते हुए वापस सेल की ओर आ जाएगी, तो मेरा बल्ब क्या है, जलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए या हम कहें कि हमारा बल्ब तो तब उस स्थिति में भी नहीं जलता है, हमने तारों का तो संयोजन सही कर रखा है, विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही है, लेकिन फिर भी हमारा बल्ब जो है वो नहीं जलता है। तो इसका ये कारण हो सकता है कि ये जो हमारा बल्ब है, इस बल्ब का ये जो तंतु होगा ये अंदर से क्या हो सकता है, टूटा हुआ हो सकता है। जब ये अंदर से क्या होगा, किसी कारण से टूटा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम बल्ब को क्या कहेंगे कि बल्ब जो है वो फ्यूज है। बल्ब फ्यूज अवस्था में हो सकता है, फ्यूज होगा। तो उस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, इसका कनेक्शन मान लीजिए नहीं हो पाएगा, संपर्क टूट जाएगा इसके अंदर से, तो भी इसमें से बल्ब के फ्यूज होने के कारण से भी इसका परिपथ जो होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा और उस परिस्थिति में जो होगा हमारा बल्ब जो होगा वो जलेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े हुए होने पर भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीप्त नहीं होते हैं, जलते नहीं हैं। हमने कहा था दीप्त और अदीप्त पिंड के बारे में, हमने पिछले पाठ में पढ़ रखा है। दीप्त पिंड हमने किसको कहा था, जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं। और अदीप्त पिंड में हमने कहा था कि वे वस्तुएं जो अपनी प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती है, अपनी रोशनी उत्पन्न नहीं करती है, उन्हें हम जो है अदीप्त पिंड कहते हैं। अच्छा, तो हम कहेंगे कि ये बल्ब जो होता है वो दीप्त नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होगा, इसके अंदर से ये फ्यूज हो रखा है। तो बल्ब के फ्यूज होने पर कारण से भी बल्ब जो होगा वो जलेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारा बल्ब तो क्या है, पूर्ण रूपेण सही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर बल्ब का फ्यूज भी सही, बल्ब फ्यूज नहीं है, उसका तंतु जो है पूर्ण रूपेण सही है और मान लीजिए विद्युत धारा का प्रवाह इसके अंदर से हो रहा है, तो विद्युत धारा क्या होगी, प्लस सिरे से जो होगी वो, इसके प्लस सिरे से जो होती है विद्युत धारा का प्रवाह होता है और एक तंतु से होते हुए प्लस से होते हुए माइनस की और विद्युत धारा वापस पुनः
इसके ऋणात्मक सिरे की ओर पुनः इसके आ जाएगी। और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, जब विद्युत धारा का इसका प्रवाह होगा प्लस से होते हुए विद्युत धारा माइनस होते हुए वापस सेल के ऋण टर्मिनल की ओर आ जाती है, तो उस परिस्थिति में हमारा बल्ब जो होता है वो क्या करने लगता है, जलने लग जाएगा। अब क्या कहते हैं हम, ये भी हमें सुझाया जाता है कि जब हम ऐसा कभी प्रयोग घर पे कर रहे हो या इस प्रकार से सेल के साथ में हमने एक छोटे बल्ब को अगर जोड़ रखा है, जो कौन सा है, हमारे टॉर्च वाला बल्ब जो होता है, ऐसे बल्ब को जोड़ रखा है, तो कभी भी हमें अपने घर पे सेल जो होता है उसके दोनों सिरे को प्लस और माइनस को सीधा जो होता है एक वायर के माध्यम से जो होता है, एक चालक तार के माध्यम से दोनों सिरे को नहीं जोड़ना चाहिए। यदि हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, प्लस का माइनस के साथ में संयोजन होने के कारण से तीव्र गति से इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होने लगेगी और कुछ ही समय में हमारा सेल जो होगा वो खराब हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हमें टॉर्च में जो हम सेल प्रयोग कर रहे हैं उसको बदलना पड़ सकता है, या घड़ी में जो सेल हमने काम में लिया है उसको हमें बदलना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी सारी रासायनिक ऊर्जा जो हो जाएगी वो खर्च हो जाएगी। तो अनावश्यक होने पर हमें जो होता है उसके प्लस और माइनस सिरे को आपस में संयोजित नहीं करना चाहिए। और बल्ब में कह देंगे टॉर्च में जो होता है, हम इस प्रकार से अनावश्यक संयोजन को रोकने के लिए क्या कर लेते हैं, बीच में एक स्विच का प्रयोग कर लेते हैं। तो स्विच क्या करता है, जब ज़रूरत होती है तो वो क्या करेगा, इसका संयोजन इसके साथ में कर लेता है, इस वाले चालक तार का प्लस का संयोजन माइनस के साथ में कर लेगा, और जब आवश्यकता नहीं होगी तो उस परिस्थिति में ये इनके बीच का कनेक्शन जो होता है वो क्या कर लेता है, तोड़ देता है। तो आवश्यक होने पर ही जो होता है वो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अन्यथा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, और इस प्रकार से हमारा सेल भी जो होता है वो खराब नहीं होता है। और इस प्रकार का एक सेल को अगर हम लेंगे और सेल के प्लस सिरे को एक छोटे बल्ब के एक टर्मिनल से हम जोड़ दें और दूसरे टर्मिनल को हम सेल के ऋणात्मक सिरे से भी जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हमारी ये क्या हो जाएगी, एक घरेलू टॉर्च जो होती है वो निर्मित हो जाती है। घरेलू टॉर्च जो होगी वो हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ से बनी हुई टॉर्च भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। हम हमारे द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित टॉर्च भी बना सकते हैं। उसमें एक बल्ब को लेकर के हम क्या कर लेंगे, एक सेल से जोड़ देंगे। अगर मैंने ऐसी व्यवस्था कर ली तब तो मेरे ये टॉर्च क्या रहेगी, हमेशा जलती ही रहेगी, और कुछ समय के बाद में क्या हो जाएगा, मेरा सेल जो हो जाएगा उसकी रासायनिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैंने जो टॉर्च बनाई है, मेरी ये टॉर्च आवश्यकता होने पर ही जले, और जब मेरे को ज़रूरत नहीं हो तो इसको मैं बंद कर दूं। तो इसके वायर को मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ से कहीं से ब्रेक कर सकता हूं, इसका कनेक्शन मैं यहाँ से तोड़ दूंगा। और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, एक पिन का उपयोग भी कर सकते हैं, जिस पिन को हम क्या करेंगे, यहाँ से निकलने वाले चालक तारों को हम क्या कर लेंगे, इनका संयोजन हटा देंगे। जब हमें इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करना है तो एक पिन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और जब हमें इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करना है तो हम इस पिन को क्या कर देंगे, यहाँ से इस वाले चालक तार से हटा देंगे। तो हमारा कनेक्शन जो होगा वो पुनः क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसके कारण से हमारे सेल की रासायनिक ऊर्जा जो होगी वो खर्च नहीं होगी, और हमारा बल्ब उस स्थिति में फिर जलेगा भी नहीं, जलना जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार हम स्विच का प्रयोग करके हमारे इस छोटे से टॉर्च को दर्शाने वाले विद्युत परिपथ को भी क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में विद्युत स्विच का काम क्या हो गया। विद्युत स्विच जो होगा सामान्यतः क्या करता है, विद्युत परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का कार्य करता है। विद्युत परिपथ हम घर पे भी कैसे बना सकते हैं। विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक चालक तार को लीजिए और चालक तार के एक सिरे पर क्या कर सकते हैं, हम एक पिन को काम में ले सकते हैं इस प्रकार से, और ये पिन लेकर के मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ चिपका दिया। ग्लू गन्स के द्वारा हम जो होते हैं इसको तार के साथ में जोड़ने के बाद में इसको बंद कर लेते हैं, और दूसरा पिन लेकर के मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी दूसरे चालक तार के दूसरे सिरे के साथ में संयोजन कर लेता हूँ। अब आवश्यकता होने पर हम इस पिन को इसके साथ में संयोजन कर लेंगे तो हमारा स्विच ऑन हो जाएगा, और जैसे ही इन दोनों का संपर्क तोड़ देंगे तो हमारा स्विच जो होगा वो ऑफ हो जाएगा। और इस प्रकार की संरचना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक स्विच का निर्माण भी कर सकते हैं। स्विच का काम क्या हो जाएगा, जो विद्युत परिपथ जो होता है उसके अंदर वो विद्युत धारा को
चालू करने का काम करेगा, विद्युत धारा की प्रवाह को बनाए रखने का काम करेगा, और ऑन की स्थिति में होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और ऑफ की स्थिति में होगा स्विच तो उसमें विद्युत धारा जो होगी वो प्रवाहित नहीं होगी। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम